नमस्कार साथियों, मैं अतुल परमार आज आपके साथ बात करूंगा राजस्थान के अपवाह तंत्र के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान में प्रमुख नदियां। जैसा कि हम जानते हैं कि राजस्थान एक शुष्क राज्य, जिसका लगभग 61% भूभाग शुष्क है। राजस्थान के आर्थिक विकास में नदियों का विशेष योगदान है। राजस्थान की नदियों से न केवल सिंचाई की जाती है, बल्कि जहां कहीं भी संभव होता है वहां पर बांध बनाकर जल विद्युत शक्ति भी प्राप्त की जाती है। राजस्थान के केवल 2 जिले ऐसे हैं जहां कोई भी नदी नहीं पाई जाती। बीकानेर और चूरू ऐसे ही 2 जिले हैं। शेष सभी जिलों में कोई न कोई नदी जरूर पाई जाती है। राजस्थान में भारतीय महान जल विभाजक, जो अरावली श्रेणी के सहारे विस्तृत है, यह राजस्थान की नदियों के जल को 2 अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित करता है। पश्चिम की ओर का जल अरब सागर में तथा पूर्व की ओर की नदियों का जल बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होता है। इसके अलावा राजस्थान में कुछ ऐसी भी नदियां हैं जिनका जल मरुस्थल में ही विलुप्त हो जाता है, अर्थात वे नदियां मरुस्थल में भीतर ही विलुप्त हो जाती हैं। इस प्रकार से हम राजस्थान में अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, अरब सागर में गिरने वाली नदियां, दूसरा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, और तीसरा आंतरिक प्रवाह वाली नदियां। अरब सागर में गिरने वाली नदियों का प्रवाह का प्रतिशत यदि देखें, अपवाह क्षेत्र का प्रतिशत देखें, तो यह लगभग 17%, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का प्रतिशत लगभग 23% और आंतरिक प्रवाह वाली नदियों का प्रतिशत लगभग 60% है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजस्थान आंतरिक प्रवाह वाली नदियों का क्षेत्र है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं लूनी नदी को। लूनी नदी दक्षिण पश्चिम में अर्धशुष्क रेतीले मैदान में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है। यह नदी अजमेर के निकट नाग पहाड़ी से निकलती है, जहां इसे सागरमती के नाम से जाना जाता है। पुष्कर से निकलने वाली एक दूसरी नदी, जो सरस्वती या सुरसती कहलाती है, गोविंदगढ़ के समीप सागरमती में मिल जाती है। इसके पश्चात जहां ये नदियां मिलती हैं, वहां से इसे लूनी नदी के नाम से जाना जाता है। लूनी नदी का अपवाह क्षेत्र लगभग 37,363 वर्ग किलोमीटर है। यह राजस्थान में नदियों के कुल अपवाह क्षेत्र का लगभग 20.9% है। इस नदी की कुल लंबाई 511 किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान में इसकी लंबाई लगभग 330 किलोमीटर है। इस नदी का अपवाह क्षेत्र अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, सिरोही और जालोर जिलों में है, और अंत में यह नदी गुजरात की कच्छ खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इस नदी के अपने उद्गम स्थल से बालोतरा तक का जल मीठा है। बालोतरा के बाद इसका जल खारा हो जाता है। खारेपन की अधिकता के कारण इसे लवणवती नदी भी कहा जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में जोजरी, गुहिया, बांडी, सुकड़ी, जवाई, खारी और सगी हैं। लूनी की सहायक नदी जोजरी। जोजरी नदी नागौर जिले के पोंडरू गांव के समीप अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। जोधपुर जिले के खेजड़ली खुर्द के समीप यह लूनी नदी में मिल जाती है। लूनी की दूसरी सहायक नदी है बांडी। बांडी नदी पाली जिले से निकलती है। पाली जोधपुर की सीमा पर पाली जिले के लाखर गांव के समीप यह लूनी में मिल जाती है। सुकड़ी नदी। सुकड़ी नदी उदयपुर और पाली जिले में अरावली श्रेणी के अनेक नालों के पानी से मिलकर बनती है। यह नदी बाड़मेर जिले में समदड़ी गांव में लूनी में मिल जाती है। तीसरी प्रमुख नदी है जवाई नदी। जवाई नदी पाली जिले के बाली तहसील के गोरिया गांव से निकलती है। पाली और जालोर जिले में यह बहती है। जालोर के सयाला गांव के निकट यह खारी नदी में मिल जाती है।
पाली जिले की सुमेरपुर तहसील में इस नदी पर पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध जवाई बांध बना हुआ है। सगी नदी। सगी नदी जालोर जिले की जसवंतपुरा की पहाड़ियों से निकलती है। यह बाड़मेर के गांधव गांव के निकट लूणी में मिल जाती है। लूणी के अलावा अरब सागर में पानी ले जाने वाली दूसरी प्रमुख नदी है माही नदी। माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले के निकट विंध्याचल पहाड़ियों से निकलती है। इसका कुल अपवाह क्षेत्र 34,842 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान में इसका अपवाह क्षेत्र 16,453 वर्ग किलोमीटर, गुजरात में 11,694 वर्ग किलोमीटर तथा मध्य प्रदेश में 6,695 वर्ग किलोमीटर है। यह नदी अपने उद्गम स्थल से निकलकर उत्तर की ओर बहती है और राजस्थान में यह बांसवाड़ा में खांदू के निकट प्रवेश करती है। डूंगरपुर जिले में यह डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा को निर्धारित करती है और डूंगरपुर जिले में सोम और जाखम नदी की संयुक्त धारा इसमें बेणेश्वर के निकट आकर मिल जाती है और फिर यह दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। 596 किलोमीटर बहने के बाद यह नदी खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। सोम और जाखम इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इस नदी पर बांसवाड़ा में माही बजाज सागर बांध तथा गुजरात में कडाणा बांध बनाया गया है जो जल विद्युत शक्ति के केंद्र है। माही नदी की सहायक नदी सोम नदी। यह सोम नदी उदयपुर जिले के खेरवाड़ा तहसील के बावलवाड़ा के समीप के जंगलों से निकलती है। यह नदी अपने उद्गम स्थल से निकलकर दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए उदयपुर और डूंगरपुर की सीमा बनाती है और बेणेश्वर में माही नदी में मिल जाती है। इस नदी पर खेरवाड़ा के निकट सोम कागदर बांध बनाया गया है। माही की दूसरी प्रमुख सहायक नदी है जाखम। यह जाखम नदी छोटी सादड़ी के निकट भीम का नाका से निकलती है। यह दक्षिण की ओर बहते हुए प्रतापगढ़ की दरियावद तहसील में बहती है। दरियावद में जाखम नदी पर जाखम बांध बनाया गया है। यहाँ से यह नदी प्रतापगढ़ और उदयपुर की सीमा बनाते हुए डूंगरपुर के साबला गांव के निकट सोम नदी में मिल जाती है। राजस्थान में दूसरा जो अपवाह तंत्र है वह है बंगाल की खाड़ी की नदियों का अपवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी की नदियों में सबसे प्रमुख नदी है चंबल, इसके पश्चात बाणगंगा और गंभीरी। आइए सबसे पहले देखते हैं बाणगंगा नदी के बारे में। बाणगंगा नदी, यह नदी जयपुर की बैराट पहाड़ियों से निकलती है। इसका अपवाह क्षेत्र जयपुर, दौसा और भरतपुर में है। गुमटी नाला, सूरा और पलोसन इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इस नदी के अपवाह क्षेत्र में वर्षा जब कम होती है तब यह नदी भरतपुर में भूमिगत हो जाती है, लेकिन जब कभी अच्छी वर्षा होती है तो यह नदी भरतपुर से आगे उत्तर प्रदेश के फतेहाबाद तक पहुंच जाती है और फतेहाबाद में यह नदी यमुना नदी में मिल जाती है। इस नदी पर जयपुर में जाम्बा रामगढ़ बांध बना हुआ है। इस नदी को रुंडित नदी भी कहते हैं। गंभीरी नदी। गंभीरी नदी करौली में नादौती की पहाड़ियों से निकलती है। यह करौली, धौलपुर जिलों में प्रवाहित होती है। इसकी सहायक नदियों में पांचना, सेसा और खेर हैं। पांचना नदी पर पांचना बांध करौली जिले में बनाया गया है। यह राजस्थान का मिट्टी का बना सबसे बड़ा बांध है।
चंबल नदी, बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली चंबल नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी चर्मणवती या कामधेनु नदी के नाम से भी जानी जाती है। इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के महू के समीप चनापाव पहाड़ियों से होता है। इसका अपवाह क्षेत्र चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली जिलों में फैला है। इसके पश्चात धौलपुर के बाद यह उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। इस नदी की लंबाई 966 किलोमीटर है। राजस्थान में इस नदी की लंबाई 322 किलोमीटर है। आहू, काली सिंध, परवन और पार्वती द्वितीय इसकी दाईं ओर की प्रमुख सहायक नदियां हैं, जबकि बामणी, बनास इसकी बाईं ओर की प्रमुख सहायक नदियां हैं। यह चंबल नदी राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ से प्रवेश करती है। कोटा और बूंदी की सीमा बनाते हुए राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा सवाई माधोपुर से धौलपुर के मध्य बनाती है और उसके बाद धौलपुर से यह उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। इसके बाद यूपी और एमपी की सीमा बनाती है। इस चंबल नदी पर 4 प्रमुख बांध बनाए गए हैं। पहला गांधी सागर बांध, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। दूसरा बांध है राणा प्रताप सागर बांध, जो रावतभाटा में स्थित है। तीसरा जवाहर सागर, जो कोटा और बूंदी के मध्य स्थित है। चौथा है कोटा बैराज, जो कोटा में स्थित है। बनास नदी, बनास नदी चंबल की प्रमुख सहायक नदी है। इसे वन की आशा भी कहा जाता है। यह बनास नदी उदयपुर के समीप खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। खमनोर कुंभलगढ़ के समीप स्थित है। इसका अपवाह क्षेत्र राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर तक विस्तृत है। इस नदी की कुल लंबाई 512 किलोमीटर है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजस्थान में प्रवाहित होने वाली यह सबसे लंबी नदी है। कोठारी, खारी और बांडी इसकी बाईं ओर की प्रमुख सहायक नदियां हैं, जबकि बेडच इसकी दाईं ओर की प्रमुख सहायक नदी है। बिंगोद और मांडलगल के मध्य बनास, बेडच और मेनाल नदियों का त्रिवेणी संगम है, जहां ये नदियां मेनाल के झरने के रूप में दिखाई देती है। बनास नदी पर टोंक जिले में बीसलपुर बांध बनाया गया है। बनास नदी सवाई माधोपुर के रामेश्वरम में चंबल नदी से मिल जाती है। चंबल की एक दूसरी प्रमुख सहायक नदी है बेडच नदी। बेडच नदी को आयड़ नदी भी कहते हैं। यह उदयपुर की गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। गोगुंदा की पहाड़ियों से जब ये निकलती है और उदय सागर में जब गिरती है, तब तक इस नदी को आयड़ नदी के नाम से जाना जाता है। उदय सागर से जब यह नदी पुनः निकलती है, तब यह बेडच कहलाती है। इसी नदी के किनारे प्राचीन सभ्यता आहड़ सभ्यता का विकास हुआ था। इस नदी पर चित्तौड़गढ़ में गोसुंडा बांध बनाया गया है। कोठारी नदी, कोठारी बनास नदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह उदयपुर जिले के उत्तर में दिवेर नामक स्थान से निकलती है और 145 किलोमीटर लंबे मैदानी भाग में प्रवाहित होने के पश्चात भीलवाड़ा जिले में बनास नदी में मिल जाती है।
इस नदी पर बने बांध से भीलवाड़ा नगर की पेयजल की आपूर्ति होती है। खारी नदी, बनास की सहायक यह नदी उदयपुर जिले के बिजराल गांव के पास से पहाड़ियों से निकलती है। यह देवगढ़ के समीप होती हुई अजमेर जिले में देवली के समीप बनास नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 80 किलोमीटर है। आइए अब देखते हैं राजस्थान के आंतरिक जल प्रवाह को। आंतरिक जल प्रवाह की 3 प्रमुख नदियां हैं, गग्गर, कांतली और काकनेय। गग्गर नदी, यह नदी हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रेणियों से शिमला के पास कालका के निकट से निकलकर अंबाला, पटियाला, हिसार जिलों से होती हुई राजस्थान के गंगानगर जिले में टिब्बी के उत्तर पूर्व दिशा में प्रवेश करती है। यह नदी अपने स्रोत से 465 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद भटनेर, हनुमानगढ़ में रेगिस्तान में लगभग विलीन हो जाती है, लेकिन वर्षा ऋतु में यह सूरतगढ़ के कुछ गांवों तक भी पहुंच जाती है। आंतरिक जल प्रवाह की दूसरी नदी है कांतली नदी। यह सीकर जिले की खंडेला पहाड़ियों से निकलती है, जो तोरावटी उच्च भूमि पर प्रवाहित होती है। सीकर और झुंझुनू में यह लगभग 100 किलोमीटर बहने के बाद चूरू जिले की सीमा पर जाकर विलीन हो जाती है। आंतरिक जल प्रवाह की तीसरी नदी है काकने नदी या काकणी नदी। जैसलमेर में लगभग 27 किलोमीटर दूर दक्षिण में कोटरी गांव से यह नदी निकलती है और यह कुछ ही किलोमीटर बहने के बाद लुप्त हो जाती है, लेकिन प्रदेश में अच्छी वर्षा होने पर यह काफी दूर तक बहती है। जब यह कुछ दूरी तक बहती है, स्थानीय भाषा में इसे मसूरदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी पश्चिम की तरफ बहते हुए एक बूझ झील का निर्माण करती है। भारी वर्षा के दिनों में यह नदी अपने सामान्य पथ से हटकर निरंतर उत्तरी दिशा में सीधे ही लगभग 20 किलोमीटर तक, जब तक यह मीठा खाड़ी में गिर नहीं जाती तब तक बहती रहती। इस प्रकार यह नदी लगभग 3 अवस्थाओं में बहती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे